और ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। आज हम लोग ट्रिम्प ऑफ सर्जरी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मतलब जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 25 वर्ड्स। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड द डॉग। क्वेश्चन, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड द डॉग। डॉक्टर का बर्ताव कुत्ते के प्रति कैसा था। तो इसमें जो डॉक्टर था हैरियट और कुत्ता ट्रिकी था। तो इनमें किस तरह का था। जो द डॉक्टर वाज वेरी ट्रिम्फेटिक टुवर्ड्स द डॉग, ही वाज वरीड अबाउट ट्रिकीज कंडीशन। Question number second, what was the reason behind Mrs. Pumphrey concern about Tricky? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर देखिए, मिसेस पंफ्रे वाज कंसर्न अबाउट ट्रिकी बिकॉज ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड even his favorite dish, and besides he had bowed of vomiting. He spent all his time laying on a rug. Question number 3, in the beginning the household dogs found Tricky boring. Why? मतलब कि प्रारंभ में, शुरुआत में घर के कुत्तों को ट्रिकी उबाऊ क्यों लगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, द हाउस होल्ड डॉग्स आफ्टर स्नेलिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड decided Tricky was an uninteresting object and ignore him. शुरुआत में जो कुत्ते थे उसको पहले सूंघे कुछ सेकंड तक, फिर उसे उन्होंने निर्णय किया कि ट्रिकी क्या है, एक अरोचक तत्व है, और उसे अनदेखा किया। वो समझ गए कि यह एक बोरिंग है। Question number 4, what does Mrs. Pumphrey wring her hands? मिसेस पंफ्रे अपने हाथों को क्यों ऐंठती हैं या मलती हैं। मिसेस पंफ्रे wrung her hands because she was intensed फॉर द हेल्थ ऑफ ट्रिकी। वह अपने हाथ को इसलिए मलती हैं क्योंकि वह टेंशन में थी, ट्रिकी के स्वास्थ्य को लेकर वह टेंशन में थी। क्वेश्चन नंबर 5 में है, फ्रॉम वेयर वाज सी एक्सपेक्टिंग ए कॉल। फ्रॉम वेयर वाज सी एक्सपेक्टिंग ए कॉल, उन्हें किसके कॉल का इंतजार था। देखिए इसमें सी वॉज एक्सपेक्टिंग ए कॉल टू द डॉक्टर मिसेस हैरियट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, सी वॉज एक्सपेक्टिंग ए कॉल टू द डॉक्टर मिसेस हैरियट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। ट्रिकी को बचाने का एकमात्र उपाय क्या था, एकमात्र रास्ता क्या था।
The only way to save Tricky was to be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मतलब कि ट्रिकी को क्या करना था, बचाने का एक ही उपाय था कि उसे क्या किया जाए, हॉस्पिटलाइज्ड मतलब हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए और उसे 2 सप्ताह तक, फोर्टनाइट मीन्स होता है लगभग, अबाउट मैंने लगभग, अगर ए फोर्टनाइट मतलब 2 सप्ताह तक, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब देख रेख में रखा जाए। यहाँ से भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसका आंसर भी बताया गया है। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, इसका हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, इसका द ओनली वे टू सेव, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। एक्चुअली ट्रिकी हैड नो डिजीज, दरअसल ट्रिकी को कोई बीमारी नहीं थी। दैट वाज द ट्रबल, ट्रिकी ओनली फॉल्ट वाज ग्रीडी, वो कि उसकी क्या कमजोरी थी कि वह लालची था। एंड ही एट ओवर फेड एंड overfed and he became ugly fat, just like a sloth, a piece of sloth. Question number 8. What was the reaction of Tricky when his mistress went to receive him? When Tricky saw his mistress, he told off from Miss Harriet's arms. He took question number 8 question. When Tricky saw his mistress, he took off from Mrs. Harriet's arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. He licked her face and barked. वो क्या है, जब वो मिसेस जब ट्रिकी ये अपने मालकिन तो देखा तो वह क्या है, हैरियट के भुजा से क्या है उछल कर कहाँ गया, अपने मालकिन के गोद में चला गया। एंड सेल इनटू पंफ्रे लेप, वो उसके गोद में चला गया। हाँ, ही लिक्ड हर फेस, वो उसके चेहरे को चाटने लगा। एंड बार्गड, और भौंका, चाटा और उस भौंका। क्वेश्चन नंबर 9. I think I know a care for you. What was the care? Question number 9 है। I think I know a care for you. What was the care? तो इसका आंसर देखते हैं। It was the care to control Tricky's diet. हेलो, यहाँ पर देखिए ये क्या है, डाइट नहीं रहेगा, डाइट। तो ही वॉज द क्योर ऑफ कंट्रोल ट्रिकीज डाइट। ही डिड नॉट गिव एनी फूड फॉर 2 days। वह उसके खाने पर विशेष ध्यान दिया, ख्याल रखा, और वह उसे 2 दिनों तक भोजन नहीं दिया। ही मेड ट्रिकी टू diet a lot for exercise. He made Tricky to did a lot of exercise. वो मतलब कि ट्रिकी से अत्यधिक एक्सरसाइज कराया। क्वेश्चन नंबर 10. What was the effect of the word
convey convulsing to Tricky's mistress, Mrs. Pomfrey. स्वास्थ्य लाभ, कन्विंसिंग माने तो स्वास्थ्य लाभ। इस शब्द का ट्रिकी की मालकिन मिसेस पम्फ्रे पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब जब वो सुनी कि ट्रिकी ठीक हुआ रहा है तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर देखते हैं। मिसेस पम्फ्रे started to bring around fresh egg 2 dozen at a time and to build up Tricky's strength, and the bottles for wine began to arrive। मतलब कि जब उन्हें पता चला कि ट्रिकी ठीक होने लगा तो उन्होंने 2 दर्जन प्रतिदिन अंडे भिजवाने लगे और क्या है वाइन की बोतल भी क्या वहाँ पर चिकित्सालय सर्जरी भिजवाने लगी ट्रिकी को और अधिक हेल्दी बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। When Tricky's mistress heard that he needed a treatment, what was her reaction? जब ट्रिकी की मालकिन को पता चला कि उसको इलाज की ज़रूरत है तो उनकी क्या प्रक्रिया थी। मिसेस पम्फ्रे almost swooned. She was sure Tricky would pine and die if he did not see her every day। वह सोचती थी मिसेस पम्फ्रे कि वह तुरंत ही बेहोश हो गई और सोची कि वह तो ट्रिकी अब बहुत ही दुखी होगा और ये मर जाएगा लगी वो मुझे प्रत्येक दिन नहीं देखेगा। तो सप्लीमेंट्री में ये जो लॉन्ग आंसर टाइप है शायद ये नहीं पूछा जाएगा इसलिए इसको नहीं कराया जा रहा है। अब देखते हैं हम लोग ये ट्रिक द करेक्ट ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु वाज ट्रिकी। ट्रिकी कौन था। तो ट्रिकी वाज अ डॉग। तो क्या होगा ट्रिकी वाज अ डॉग। हाउ डिड ही लुक। वह कैसा दिखता था। तो वेरी एक्टिव नहीं। टू मच थिन वह बहुत पतला दिखता था नहीं। क्वाइट स्मार्ट वह काफ़ी सुंदर दिखता था नहीं। वेरी फैटी लाइक ए ब्लोस्टेड सोर्स। तो क्या वह एक मास्क वह बहुत ही ज़्यादा मोटा तगड़ा मांस का एक लोथड़ा दिखता था। तो ये क्या है ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। एट द क्लिनिक डॉक्टर गिव। एट द क्लिनिक डॉक्टर गिव वहाँ पर उसे क्या देता है जब उसे हॉस्पिटल ले जाता है सर्जरी ले जाता है तो डॉक्टर उसे क्या देता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंजेक्शंस नो फूड फॉर 2 days ये चॉकलेट्स देता है। तो क्या देता है इसमें नो फूड फॉर 2 days 2 दिनों तक कोई भोजन नहीं देता है केवल पर्याप्त मात्रा में पानी देता है। इसका ऑप्शन सी सही है। व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम। फीवर उसे था। ट्रिकी को दरअसल क्या समस्या थी तो उसको क्या फीवर था नहीं। माल न्यूट्रिशन था नहीं। मलेरिया था नहीं। वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड उसे उल्टियाँ आ रही थी अत्यधिक खाना खाने के कारण। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं ये व्हाट वाज मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे हु वाज मिसेस पम्फ्रे। पम्फ्रे कौन थी। हु वाज मिसेस पम्फ्रे तो मेड नौकरानी थी या केयर टेकर रखवाली वाले कुत्ते की देखरेख करने वाली थी। नर्स थी
या मिस्ट्रेस मालकिन थी, तो इसका क्या होगा? मिस्ट्रेस। मिसेस पम्फ्रे वाज अ पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी या जेंटल लेडी, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, रिच लेडी। द अदर डॉग्स डिसाइड दैट ट्रिकी वाज वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल, नहीं। वेरी फनी, नहीं। अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, हाँ। ब्रेव एनिमल, इसका होगा नहीं, तो इसका होगा अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। अगला है द नरेटर वाज ए या एन। नरेटर मतलब जो कहानी लिखने या कहने वाला था, वो कौन था? तो क्या प्रिंटर था, पेंटर था, नहीं। एक्टर था, नहीं। सिंगर था, नहीं। वेटनरी सर्जन, वह एक पशु चिकित्सक था, पशु चिकित्सक था। अगला है फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी इडेबल, कितने दिनों तक उसे कोई भी भोजन नहीं दिया गया था, तो इसका होगा 2 डे। चौफर मीन्स क्या होता है? जो चौफर मीन्स होता है ड्राइवर, इसमें दिया है गार्डनर नहीं होता है, गार्ड भी नहीं होता है, चौपर जो गाड़ी चलाता है यानी कि ड्राइवर। चेप मीन्स होता है बावर्ची, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। मिसेस पम्फ्रे वाज ए पुअर लेडी, तो इसका होगा क्या? फॉल्स। मिसेस पम्फ्रे वाज अ पुअर, वो पुअर नहीं बल्कि रिच थी। जेम्स हेरियट वाज ए वेटनरी डॉक्टर, तो ये इसका होगा टी। फिर इसके बाद ट्रिकी वाज सफर्ड फ्रॉम सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवरफीड, इसका भी ये भी ट्रू है, अत्यधिक खाना खाने के कारण वह परेशान था। ट्रिकी वाज वेरी एक्टिव डॉग, ये इसका फॉल्स, ट्रिकी बहुत ही फुर्तीला जानवर नहीं था। व्हेन डॉक्टर टुक ट्रिकी टू हॉस्पिटल मिसेस पम्फ्रे फेल्ट हैप्पी, ये भी फॉल्स है। फिर इसके बाद है ट्रिकी स्पेंट ऑल हिज टाइम्स लेइंग ऑन ए रग पेंटिंग, इसका क्या है? स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन द रग, ये क्या है? ट्रू है। फिर इसके बाद अदर डॉग्स फाउंड हिम वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी फॉल्स है। फिर इसके बाद है सातवां अदर डॉग्स फाउंड हिम वेरी इंटरेस्टिंग, फॉल्स है। आठवां फॉर 2 days डॉक्टर्स गेव हिम ओनली वाटर, ये क्या है? ट्रू, क्या है? ट्रू है। अगर मिसेस पम्फ्रे वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम फाइन, इसका होगा ट्रू। मिसेस पम्फ्रे थॉट दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम malnutrition, इसका होगा ट्रू। हो गया, एक बार फिर से देख लेते हैं ट्रू फॉल्स कौन सा है। पहले का फॉल्स है, दूसरे का ट्रू, तीसरे का ट्रू, चौथे का फॉल्स, पांचवें का फॉल्स, छठवें का ट्रू, सातवें का फॉल्स, आठवें का ट्रू, नौवें का ट्रू, 10वें का ट्रू। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो एंड लाइक। थैंक यू।